viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमबीबीएस करना पाकिस्तान के हर दूसरे स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, बट पाकिस्तान में कंपटीशन इतना हाई होता है कि पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और फिर वो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि वो बाहर की किसी कंट्री से एमबीबीएस करें, मगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते और एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप्स भी बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से उन स्टूडेंट्स की एमबीबीएस करने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 5 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कि एमबीबीएस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर करते हैं। जी हाँ, अगर आप इन 5 स्कॉलरशिप्स में से किसी भी एक स्कॉलरशिप को टारगेट करते हैं तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि उस स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसकी डेडलाइंस क्या होती हैं। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी CSC स्कॉलरशिप्स। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो हमें एमबीबीएस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं करती। तो बेटा ऐसा नहीं होता। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको एमबीबीएस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती है। बेसिकली क्या होता है कि चाइना में इसे एमबीबीएस नहीं कहा जाता, चाइना में इसे बैचलर ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन कहा जाता है। यानी अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप वहाँ बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे और फिर बैचलर में आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, क्लिनिकल मेडिसिन की फील्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक, और इस तरह से आप चाइना से फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। अब हम बात करते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका नॉन चाइनीज सिटीजन होना ज़रूरी है और गुड हेल्थ में होना ज़रूरी है। ठीक, और वो एप्लीकेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना ज़रूरी है, यानी उनकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप क्लिनिकल मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी 12 साल तालीम प्री मेडिकल के ग्रुप में होनी चाहिए और आपकी एज 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज क्या है। तो आपकी फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी, आपको अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में यानी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और अगर इन केस नहीं दी जाती आपको अकोमोडेशन तो आपको उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, अच्छा, तो आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपके पास नोटराइज्ड हाईएस्ट डिप्लोमा यानी आपकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसका सर्टिफिकेट नोटराइज्ड होना चाहिए, आपने नोटरी पब्लिक करवाना है। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, यानी आपकी प्रीवियस डिग्री की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए या फिर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है और बैचलर के स्टूडेंट स्टडी प्लान बनाएंगे। वो कैसे बनेगा उसमें स्टूडेंट ने ये मेंशन करना होता है कि वो क्यों चाइना आना चाहते हैं, क्यों चाइना से अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं और वो अपनी स्टडी के लिए क्या प्लान रखते हैं कि किस तरह से वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी डिग्री को कैसे यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स, ये मोस्टली 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक नहीं। ठीक, उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है और आपने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद अपने इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाकर सबमिट करना है। ठीक, अगर इसके एप्लीकेशन टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये जनरली नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर नवंबर का मंथ है। ठीक, और बैचलर के लिए मोस्टली नवंबर में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एमबीबीएस के लिए आ जाता है सेकंड स्कॉलरशिप जो कि है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप हर साल टर्किश गवर्नमेंट ऑफर करती है और इस स्कॉलरशिप में भी एमबीबीएस का डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडेड होता है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपकी मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट्स 90% होनी चाहिए अगर आप मेडिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि
अगर आप बोर्सलारी स्कॉलरशिप के थ्रू MBBS, BDS या फिर फार्मेसी का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपके FSC प्री मेडिकल में 90% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एज लिमिट। तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए बैचलर्स के लिए, और आपका नॉन टर्किश सिटीजन होना भी लाजमी है। अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज क्या है। तो इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज में आपकी फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आपको, और आपको 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स दिया जाएगा, वंस ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट, और आपको वंस ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट्स दिए जाएंगे, यानी एक जब आप यहाँ से टर्की जाएंगे स्टडी के लिए उस टाइम दिया जाएगा, और एक जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको वापस अपनी कंट्री आने के लिए एयर टिकट दिया जाएगा, ठीक, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आपके पास वैलिड नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। नेशनल एग्ज़ाम रिजल्ट, अगर आपने कोई भी नेशनल एग्ज़ाम दिया है तो आपने उसका रिजल्ट देना है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं होता, ठीक। उसके बाद है डिप्लोमा और टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास आपकी प्रीवियस डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट्स जैसे कि सैट हो गया, GMAT हो गया, इफ रिक्वायर्ड बाय द चूजन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो सैट, GMAT या इस तरह के इंटरनेशनल एग्जाम ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है तब आपने ये सबमिट करना है, और अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या ऐसे डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सैट या GMAT की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आपसे लैंग्वेज टेस्ट मांगा जा रहा है तब आपने लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, वरना नहीं होता। अगर इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो ये मोस्टली जनवरी में ओपन होती है और फेब में क्लोज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास इब्ने सीना मेडिकल साइंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली MBBS के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए होती है और ये टर्की से ही ऑफर होती है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ये नॉन टर्किश सिटीजनशिप्स के लिए होना चाहिए, और इसकी अच्छी बात ये है कि आपकी मिनिमम अचीवमेंट जो है वो 70% होनी चाहिए इन हाई स्कूल, यानी आपके इंटरमीडिएट में अगर 70% मार्क्स हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज की तो आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। फाइनेंशियल कवरेज अगर देखें तो इसकी फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ होती है, मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है, और वंस ऑफ रिटर्न फ्लाइट टिकट भी दिए जाएंगे, यानी एक जब आप यहाँ से टर्की जाएंगे स्टडी के लिए तब दिया जाएगा, और एक जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद टर्की से वापस आएंगे तब आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि आप ऑनलाइन फिल करेंगे, ठीक। डिप्लोमा और टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर परमानेंट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला क्योंकि वो मोस्टली 2 साल बाद मिलता है तो आपके पास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी आपके पास आपकी प्रीवियस डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट्स जिसे आप कहते हैं, जिसे आप DMC कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट। अगर आपसे IELTS, TOEFL या इस तरह का कोई टेस्ट मांगा जा रहा है तब आपने देना होता है, वरना आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली टर्की से ऑफर होने वाली स्कॉलरशिप में IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अगर IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लैंग्वेज टेस्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात की जाए तो ये जनवरी में ओपन होती हैं और फेब में क्लोज हो जाती हैं हर साल, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 जो है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसे ओपन डोर्स प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ठीक। आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी MBBS कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि अपनी मेडिकल स्टडीज रशिया से परस्यू करना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद है एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मार्क्स मेंशन नहीं है, मगर आपने अच्छे मार्क्स के साथ अपनी 12 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट की हो। फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो उसमें आपकी फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी, आपको मंथली मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा जिसे आप मंथली स्टाइपेंड भी कहते हैं, और आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट्स यानी आपकी प्रीवियस डिग्री के आपके पास सर्टिफिकेट्स और उनकी मार्कशीट्स होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर स्टडिंग इन रशिया, यानी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि आप मेडिकली फिट हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा आपने HIV और एड्स नेगेटिव स्टेटस सर्टिफिकेट भी शो करना होगा, यानी आपने HIV और एड्स के टेस्ट करवाकर वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होंगी। और अगर इसके एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात की जाए तो ये यूजुअली सितंबर में अनाउंस होती है और उसकी डेडलाइन अराउंड दिसंबर होती है। अच्छा, तो जापानीज गवर्नमेंट मैक्स्ड स्कॉलरशिप, इस पर हम एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम इस स्कॉलरशिप को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। इस स्कॉलरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को कवर किया है और ये बताया है कि इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कब अनाउंस होगा और कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ, वो है हमारे पास स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप। आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी MBBS कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप पर हम कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो जो प्लेलिस्ट है और जिसमें मैंने कंप्लीट स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप को कवर किया है, बेसिकली वो जो रिसेंटली स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप गई है उसके लिए थी। मगर आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप की डेडलाइंस, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें हर साल सेम होती हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप इजीली स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।